बात ये है कि आप हमारे देश को बांट रहे हैं, मुद्दों को भटका रहे हैं। ये प्रोटेस्ट खान या अब्दुल्ला या शर्मा पंडित के लिए नहीं है, ये प्रोटेस्ट है शिक्षा के लिए, ये प्रोटेस्ट है हमारी आने वाले फ्यूचर के लिए। ये बात है हमारे को बांटने के लिए नहीं, एके में रखने के लिए। ये एका है तभी वहाँ पर जुनैद जो हैं वो हमारे लिए खाने की व्यवस्था करा रहे हैं। एक जो मैं दलित हूँ, यहाँ पर हम खाने के लिए सामान लेकर आ रहे हैं। जो एक सिख है, ये होता है भारत में एका, और हमें एका ही बनाना है। अगर आप लोग भी इस तरीके की बात करेंगे कि अब्दुल पंचर बनाता है या ये करता है या वो, अरे देश के प्रधानमंत्री तो टोपी देखकर, कपड़े देखकर भी पहचान जाते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री अगर पढ़े लिखे होते तो इस तरह के निचली स्तर की बात वो कभी करते ही नहीं। तो अगर पहले प्रधानमंत्री तो मौन रहते थे, आज प्रधानमंत्री अगर विदेशों में जा रहे हैं तो कितने भी मौन रहते थे, कितने भी मौन रहते थे, पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करना जानते थे। वो डरपोक तो एटलीस्ट नहीं थे। कितने भी मौन थे पर मीडिया के सामने बैठना जानते थे। कितने भी बोल रहे हैं ना, आपको ये मौन थे। उन्होंने हमारे भारत में, जब पूरे दुनिया में मंदी की हालत थी, हमारे भारत को नीचे नहीं झुकने दिया, हमारे भारत की जीडीपी को नीचे नहीं झुकने दिया। वो थे मनमोहन सिंह। ये क्या मनमोहन सिंह की, ये क्या नेहरू की, क्योंकि समझ नहीं आता ना। जब आपको समझ नहीं आता, जब आप आप अनपढ़ होते हैं, जब टेलीप्रॉम्प्टर का यूज करते हैं, जब अपने हाथ में पर्ची लेकर बैठते हैं, पीछे अपने ट्रांसलेटर बैठाते हैं, तो आप हंसने के अलावा कुछ कर भी नहीं सकते। उनकी भी मजबूरी समझिए। देखिए, पढ़ाई की बात हमेशा वही इंसान करेगा जो पढ़ा लिखा होगा। एक अनपढ़ क्या जाने पढ़ाई की ताकत। वही तो बात है कि ये रीशफल कर रहे हैं। घमंड देखिए इनका कि अभी भी पार्लियामेंट रीशफल हो रहा है, पर ये इंसान इस्तीफा नहीं देगा। चलो इस्तीफा नहीं दे रहा, इन्होंने जो हमारे भारत के बच्चों की जान ली, उसके लिए क्या करेंगे? बीजेपी से रस्टिकेट होंगे? बीजेपी अपनी पार्टी से इनको निकाल कर फेंकेगी? कभी नहीं फेंकेगी। ये तो वो पार्टी है जो रेपिस्टों को अपने पार्टी में कैबिनेट में बैठाती है। ये वो पार्टी है जो मर्डरर्स को माला पहनाकर उनका स्वागत करती है। आप इस पार्टी से क्या ही हम इस पार्टी से एक्सपेक्ट करें कि हाँ, ये पार्टी तो हमारे लिए सब कुछ करेगी। भारत के प्यार को, भारत की मोहब्बत को छीना है, लोगों में नफरत फैलाई है। हम इस प्रोटेस्ट में इसलिए आए हैं कि हम जितना हो सके एके में रहकर, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई होकर मिलकर यहाँ पर अपनी जात को, अपने धर्म को भूलकर प्रोटेस्ट कर सके, और जो नीट के बच्चों ने सुसाइड करी है उसका इंसाफ मिल सके। समय कृषि मंत्री का तो इस्तीफा नहीं हुआ था। नहीं, मैं तो बोल ही रही हूँ ना, उन्होंने तो बोला ही हमारे यहाँ चलन नहीं है। भाई आप मरते हो। एक मूवी आई थी नायक, उसमें बोला गया था ना, लोग मरते हैं तो मरने दो, कुचलते हैं तो कुचलने दो। वही तो है हमारे बीजेपी के नेता। बेटियां भी यहाँ पर प्रोटेस्ट करके वही तो लोग हैं। हाँ, देखिए पहलवानों को जब यहाँ पर जो हमारे देश के लिए लड़ रही, किस तरीके से घसीट कर यहाँ से निकाला गया। हमारे भारत में जो भारत का नाम, रेल मंत्री का इस्तीफा नहीं होगा। अरे वो तो उनका ऑफिस ही है बाहर। ये देखिए कितने चौड़ में उनके फोटोज लगते हैं। एक रेपिस्ट के जिसने मोलेस्टेशन का केस जिसके ऊपर लगा है, जिसने मोलेस्ट किया है हमारी ही लड़कियों को, उनका फोटो चौड़ में लग रहा है। अब आप ये सोचिए, जो इतनी बड़ी हस्तियां जो हमारे देश की हैं, जो हमारे भारत के लिए लड़ रही हैं, हमारे भारत का नाम रोशन कर रही है, इनके साथ जब ऐसा हो रहा है तो भारत की बेटियों के साथ क्या हालत होगी? बहुत ही बुरे हालत है। मेरी फिर भी दरख्वास्त है आप लोगों से कि प्लीज इस प्रोटेस्ट में आप जब भी आए, एक ही क्वेश्चन पूछे, और वो होगा शिक्षा का क्वेश्चन। यहाँ पर हम मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई ये सब ना करें तो बेहतर है। शिक्षा पे बात करें, शिक्षा के लिए बात करें। और आज से भूख हड़ताल भी शुरू कर दी। देखिए, भूख हड़ताल शुरू हो गई है, बट मुझे देखते हुए बुरा लगेगा अगर ये प्रोटेस्ट खत्म हुआ ऐसे ही। सोनम वांगचुक जी पहले जो भूख हड़ताल करी थी, उसकी वजह से उनको बहुत लंबे टाइम तक जेल में रहना पड़ा था। मतलब जो